और कांग्रेस के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी की। राहुल गांधी को देशद्रोही बताया गया है। सूरत, दिल्ली और जम्मू में प्रदर्शन हुआ। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन का विरोध किया गया है। टी शर्ट उतारकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। एआई समिट में कल प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोर्ट में पेशी से पहले पटियाला राहुल गांधी पे आरोप है कि जब वो बाहर जाते हैं फॉरेन ट्रिप्स पे, वहां पे भी उन्होंने देश के खिलाफ बोला है। अब वो देश के अंदर रह के भी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं कि वो फॉरेन फोर्सेस से मिले हुए हैं। इस तरीके के उन पे आरोप है लगातार, उनकी टिप्पणियों के लिए, उनकी बातों के लिए, उनके शब्दों के लिए। तो लगातार भाजपा की जो डिमांड है वो ये है कि उनको देश के बाहर कर देना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ भाजपा से विधायक है राजकुमार भाटिया जी, जो प्रदर्शन का हिस्सा थे, जिन्होंने प्रदर्शन को लीड भी किया अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ। सर, क्या बताएंगे जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया और बैरिकेड्स क्रॉस करके भी आप लोग गए, जो आप लोगों की डिमांड है? एआई इम्पैक्ट समिट 3 दिन भारत में चली। विश्व भर से 118 देशों के प्रतिनिधि जो एआई में काम कर रहे हैं, उसके बाद 40 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के सीईओ जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, 20 से ज्यादा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। दुनिया भर का एक इम्पैक्ट का बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसमें वैश्विक स्तर पर ही नीतियां तय हो रही थी। उस जगह पर आकर राहुल गांधी के युवा कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो शर्टलेस प्रदर्शन करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत को इन प्रकार के समझौतों की जरूरत नहीं है। दे आर सेइंग PM is compromised. Yes, PM is compromised, but with the future of their youth, with the future of their businessmen, with the future of progress of India जी। अगर ऐसे में कोई प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज कर रहा है और कंप्रोमाइज सार्थक है, ये कंप्रोमाइज उस कंप्रोमाइज की तरह नहीं है जब नेहरू जी के, इंदिरा जी के और राजीव जी के कार्यकाल में जीप घोटाला होता था। ये कंप्रोमाइज वो नहीं है जब बोफर्स तोप का घोटाला होता था। ये वो कंप्रोमाइज नहीं है, ये देश के युवाओं के भविष्य का कंप्रोमाइज था। और देश विदेश से लोग आकर यहाँ पर भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। डिमांड क्या है भाजपा? डिमांड एक ही है, भारत माँ का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिसको भारत माँ के खिलाफ बोलना है, देश के खिलाफ बोलना है, ही शुड लीव इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट एक उस समय चला था और आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने परिवार के साथ इटली चले जाएं क्योंकि आपके डीएनए में इटली बसा हुआ है। आप भारत की तरक्की को कभी भी देख नहीं पाएंगे और भारत निरंतर प्रगतिशील रहेगा, भारत निरंतर विश्व गुरु बनेगा। आपसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए आप इटली में अपना निवास स्थान बनाएं। देखिए, उनसे के द्वारा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है इटली वापस चले जाए। यहाँ पे देखिए और भी भाजपा से कार्यकर्ता मौजूद है, हम इनसे भी एक बार सुनेंगे। आप लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ, आप लोगों ने बैरिकेड्स भी क्रॉस किए लेकिन बीच में रोक दिया गया, क्या कहेंगे? इस तरह की नीचता पार्टी स्तर पर में विरोध हो यह तो जायज है, पार्टी का पार्टी स्तर पर में, लेकिन जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और देश की पूरी छवि एक अच्छी बन रही थी, उस बीच में आकर के इस नीच लोगों ने जिस तरह की नीचता की है, इन लोगों को सीधा अरब सागर की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। भारत के लोगों में कितना आक्रोश है कि जो है इनको बाहर कर देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने देश की छवि खराब की है, जिस तरीके से कल प्रदर्शन हमने देखा एआई समिट के दौरान भारत मंडपम के अंदर घुसकर, तो लगातार जो है लोगों में आक्रोश है और वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको बाहर कर देना चाहिए, वो देशद्रोही हैं। तो ये प्रदर्शन है और विरोध है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है।